बार सोचिए, अगर आप या आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है इमरजेंसी में। सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल आपके हाथ में आता है तो तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ऐसे समय में काम आता है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी एक्सपेंसेस नहीं, बल्कि ये एक जरूरत बन चुकी है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों? क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं और इमरजेंसीज कभी भी बता के नहीं आती। वेलकम बैक टू माय अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो, जहां हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इंडिया में कौन कौन सी प्लान्स अवेलेबल हैं और किस बेसिस पे आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है। सिंपल भाषा में बोले तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं, यानी कि जिसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल बिल्स का बर्डन उठाती है। अब ये अमाउंट पूरा भी हो सकता है और उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है, यानी कि पार्शियल। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी पॉलिसी चूज की है। ये तो था हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। अब बात करते हैं इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस के कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। तो पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, आपका सम इंश्योर्ड सिर्फ आपके लिए होता है। सेकंड है फैमिली फ्लोटर प्लान। इसमें पूरा फैमिली कवर होता है अंडर अ सिंगल प्लान, पेरेंट्स, स्पाउस एंड किड्स। इस प्लान में सभी इंक्लूड हो सकते हैं। थर्ड, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ये प्लान स्पेसिफिक डिजीज जैसे कि डायबिटिक्स, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए होता है। इन डिजीज के लिए आपको लमसम अमाउंट मिलता है जैसे ही डायग्नोसिस होता है। एंड फोर्थ है टॉप अप प्लान्स। जब आपका एग्जिस्टिंग प्लान कवर हो जाता है तो ये प्लान्स आपको एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने के लिए क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे होते हैं तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता है कि उसका प्रीमियम अमाउंट कितना है या फिर उसमें कवरेज कितना मिल रहा है। आपको ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी देखनी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए व्हाइल चूजिंग अ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सबसे पहला आता है प्रीमियम वर्सेस कवरेज बैलेंस। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप हर साल या हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो। लेकिन अगर प्रीमियम कम है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लान बेस्ट है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उस प्रीमियम के बदले में आपको कितना सम इंश्योर्ड मिल रहा है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, और उसमें कवर क्या क्या हो रहा है। ये भी चीजें देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कवरेज, बेनिफिट्स एंड एक्सक्लूजन्स। हर प्लान अलग होता है, कुछ चीजें कवर करता है, कुछ चीजें नहीं कवर करता। अब यहाँ पे कवरेज बेनिफिट का क्या मतलब है? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल के पहले के और बाद के खर्चे। डे केयर ट्रीटमेंट्स जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरीज जिसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। एम्बुलेंस चार्जेस, रूम रेंट, क्या आपको प्राइवेट रूम मिलेगा या फिर शेयर्ड में रहना पड़ेगा। ये सभी चीजें कवरेज बेनिफिट्स में आती हैं और ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि ये आपके प्लान में इंक्लूड है या नहीं। अब एक्सक्लूजन्स का क्या मतलब होता है? जो चीजें पॉलिसी कवर नहीं करती, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल केयर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक आयुर्वेदा इन सम केसेस। इन एक्सक्लूजन्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड कैशलेस फैसिलिटी। नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता है। अब इन हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब कि आपको अपने पॉकेट से कोई भी बिल नहीं भरना है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट ही हॉस्पिटल को पैसा ट्रांसफर करती है, यानी कि हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है? आपके आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो उन हॉस्पिटल्स का नेटवर्क उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ है या नहीं है। जितने ज्यादा नेटवर्क्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा।
अब फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल कितने क्लेम रिसीव किए और उनमें से कितने क्लेम सेटल किए। 90% से ऊपर अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसका मतलब कंपनी रिलायबल है और क्लेम रिजेक्ट करने के चांसेस भी कम है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर मान लो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95%, इसका मतलब है कि टोटल 100 लोगों में से 95 लोगों को क्लेम मिल गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने के वक्त देखना चाहिए, वो कंपनी रेपुटेशन एंड कस्टमर सपोर्ट। इंश्योरेंस सिर्फ एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अबाउट ऑल योर ट्रस्ट। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, उस कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन तो नहीं है, अगर है तो ज्यादा है या कम है, ये चीजें भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस कंपनी की सर्विसेज कैसी है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी के वक्त अगर कस्टमर केयर रीचेबल नहीं या फिर प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो पॉलिसी होने के बाद भी बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए सारी चीजें अच्छे से ध्यान से आप चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले। एक बार समराइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट, सही कवरेज मिलना चाहिए कम प्रीमियम में। नेक्स्ट, प्लान में कवर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं कवर हो रहा है, यानी कि कवरेज बेनिफिट। थर्ड, नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट। फोर्थ, क्लेम प्रोसेस सिंपल हो और कंपनी का बिहेवियर अच्छा हो और कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा हो। अब ये तो था कि आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हो। अब बात करते हैं, अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमाइज कराना है तो वो कैसे करा सकते हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अब हर फैमिली की जो हेल्थ नीड्स होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। किसी को मैटरनिटी कवर चाहिए, किसी को सीनियर सिटीजन कवर चाहिए। इसीलिए वन साइज फिट ऑल जैसी पॉलिसीज हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती, बट यहाँ आता है कस्टमाइजेशन का रोल। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को अपनी जरूरत के हिसाब से टेलर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके, जिसमें पहला है एड ऑन्स एंड राइडर्स। राइडर्स या एड ऑन्स ऐसे फीचर होते हैं जो आप अपने प्रीमियम में एक्स्ट्रा अमाउंट देकर फीचर ऐड करवाते हो। अब कुछ कॉमन राइडर्स यहाँ पे मैं बताती हूँ। पहला है रूम रेंट वेवर। बेसिक पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिट तय की होती है, जैसे कि 5000 रुपीज पर डे, लेकिन राइडर से आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम का ऑप्शन मिल सकता है। सेकंड है मैटरनिटी कवर। अगर आप कपल हैं या फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो ये राइडर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट, ओपीडी कवर। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, टेस्ट, मेडिसिन के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो ओपीडी राइडर कवर करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस राइडर। सीरियस डिजीज जैसे कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सभी चीजों के लिए एक्स्ट्रा लमसम मिलता है ऑन डायग्नोसिस। अब दूसरा यहाँ पे आप क्या कस्टमाइज करा सकते हो, प्री एक्सिस्टिंग कंडीशंस एंड वेटिंग पीरियड। अगर आपको पहले से कोई डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, तो उसे प्री एक्सिस्टिंग कंडीशन कहते हैं। ज्यादातर पॉलिसीज में इन सभी कंडीशंस के लिए वेटिंग पीरियड होता है। यूजुअली ये 2 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब है कि उस ड्यूरेशन में अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कंपनी क्लेम आपको नहीं देगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो अपनी हेल्थ कंडीशन ऑनेस्टली डिक्लेयर करो, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से बाद में आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको ये टिप दे देती हूँ कि आपको कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो हायर सम इंश्योर्ड और क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना सही होगा। अगर यंग कपल है तो मैटरनिटी प्लस ओपीडी डे केयर लेना सही रहेगा। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, अगर आप बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल करना पसंद है तो पैन इंडिया नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक करना, प्लस इमरजेंसी कवर देखना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना एक स्मार्ट डिसीजन तो है, लेकिन रिसर्च करके लेना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अपने और अपनी फैमिली के लिए सही टाइप ऑफ प्लान चूज कीजिए। और अगर आपके पास कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब अगर आपको ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा और आपसे इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।